आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर समझने वाले हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता क्या है, उसके बाद उसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लीनियर फैक्टर हम लोगों ने सीखा है जिसमें x प्लस और माइनस कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज यहाँ पर नंबर है 3 और इस x को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी हमने देखा हुआ है। यानी x प्लस और माइनस यहाँ पर नंबर होगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज x प्लस 3 ये नंबर है। अब इसे हम रिपीटेड कब कहेंगे? जब इसके ब्रैकेट रेस टू 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहेंगे। ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हर बार यहाँ पर 3 होगा क्या, या सिर्फ 2 होगा, या 1 होगा, या सिर्फ प्लस नंबर ही होगा? ऐसा कुछ नहीं। प्लस नंबर हो सकता है, माइनस नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 2/3, 1/3, ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो x प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स रेस टू 4, यानी एक्स रेस टू 4 भी क्या बना? रिपीटेड लीनियर फैक्टर बना। या यहाँ पर होता 3 तो एक्स क्यूब क्या बनता? रिपीटेड लीनियर फैक्टर बनता। ठीक है, ये जो बात बताई है ये याद रखिएगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर है फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, न्यूमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिग्री है 1, और इसका एक्सपांशन करने के बाद a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांशन करने के बाद इसकी डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की क्या बनेगी? 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4 ये है क्या है? लीनियर फैक्टर है, पर ब्रैकेट प्लस 2 क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो ये क्या बन गया फिर? रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर टर्म आती है तो आपको क्या करना है? कैपिटल ए डिवाइड बाय यहाँ पर जो भी फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास ब्रैकेट में वो लिखना है, जो है x प्लस 4। इसकी पावर यहाँ पर होगी 1, कुछ नहीं, यानी क्या है? पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 ब्रैकेट रेस टू 2 लिखेंगे, यानी यहाँ पर 1 लिखा था पावर में, तो अभी 1 से पावर क्या कर दी? बढ़ा दी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर होता सपोज 3, तो हम क्या करते हैं? फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस सी, और यही सेम लिखना है फैक्टर x प्लस 4। फिर पावर जो है वो क्या करनी है? 1 से बढ़ा देनी। यहाँ पर 2 है तो अब क्या करेंगे? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रेस टू 4 होता तो हम क्या करते? फिर यहाँ पर लिखते प्लस डी डिवाइड बाय सेम फैक्टर x प्लस 4, लीनियर फैक्टर लिखना है। सिर्फ ब्रैकेट रेस टू क्या करेंगे? फिर से 1 से इसकी पावर जो है वो बढ़ा देंगे। इस फॉर्मेट में हमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर दिया जाता है डिनोमिनेटर में, तो हमें इस फॉर्मेट में उसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यह टर्म लिखनी होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, इसमें ये है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर हो गया, उसके ब्रैकेट रेस टू क्या है? 2 लिखा है, इसलिए क्या होगा? ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। और ये देखिए ये सिर्फ लीनियर फैक्टर है, क्योंकि इसके ब्रैकेट रेस टू कुछ भी नहीं है। ठीक है, पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए? 2 3 4 ऐसी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लीनियर फैक्टर है वो हम जनरली पहले लिख लेते हैं ए के नीचे, और यहाँ पर उन्होंने बाद में लिखा है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, हम ए बी सी के नीचे जो फैक्टर्स लिखते हैं वो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। सिर्फ क्या हो जाता है? ए की कीमत बी को, बी की कीमत सी को चली जाती है, पर फाइनल आंसर हमें सेम मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? देखिए एक्स माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर था, तो एक्स माइनस 5 वो यहाँ पर लिख लिया, इसकी पावर क्या होगी? 1। वो ए के नीचे टर्म लिख ली, प्लस बी, बी के नीचे हम यही सेम टर्म लिखेंगे, सिर्फ पावर क्या करेंगे? 1 से बढ़ा देंगे, तो 2 कर दी। ठीक है, और यहाँ पर 2 तक ही पावर है, तो यही सेम टर्म जब तक आती नहीं है तब तक हमें लिखते चले जाना है। ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए। और उसके बाद ये जो लीनियर फैक्टर है वो हम लिख देंगे प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। चाहे तो आप ये टर्म जो है ए के नीचे लिख सकते हो, और ये टर्म बी के नीचे, और ये टर्म सी के नीचे भी लिख सकते हो, तो भी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर यानी क्या है? एक्स प्लस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ये हो गया लीनियर फैक्टर, उसका ब्रैकेट रेस टू क्या है? 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या कीमत मिलती है? एक्स स्क्वायर कीमत मिलती है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा? रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे? ए बाय एक्स लिखेंगे प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर क्या है? मैक्सिमम 2। तो वहीं तक हमें टर्म लिखनी है, यानी यहाँ पर जो हमें टर्म दी गई है रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिया गया है, जब तक वो आता नहीं है बी सी के नीचे तब तक हमें वो लिखते चल जाना है आगे आगे।
उसके बाद टर्म है यहाँ पर लीनियर फैक्टर की x-6, तो उसे हम लिखेंगे प्लस सी बाय लीनियर फैक्टर। यहाँ पर भी आप चाहे तो टर्म आगे पीछे लिख सकते हो, यानी x-6 को a के नीचे, x b के नीचे और c के नीचे x स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर है x क्यूब, तो a के नीचे लिखेंगे x प्लस b के नीचे x स्क्वायर प्लस c के नीचे x क्यूब हम लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। अब हम इसके ऊपर का प्रॉब्लम करेंगे। सभी को समझ में आया है क्या? तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर का, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x-3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस टर्म को हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टर्म है 2x-3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, ये लीनियर फैक्टर है और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी टर्म वही है, एक्स स्क्वायर है ए की, ए स्क्वायर की जगह पर है एक्स स्क्वायर, माइनस के लिए माइनस, और यहाँ पर है वन, वन किसका स्क्वायर है तो वन का ही स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन स्क्वायर, यानी बी की कीमत बनी वन, ए की कीमत बनी एक्स, तो इस ए और इस ए की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स, इस ए और ए की जगह जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स, और इस बी और इस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं वन, यानी यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन, और यहाँ पर आएगा ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर वन। यानी इस ब्रैकेट का एक्सपांशन जो है वो इस तरीके से बन सकता है, यानी इस ब्रैकेट की जगह पर हम ये दो लीनियर फैक्टर्स उसके लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कर कर तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी, डिवाइड में आ जाएगा इस ब्रैकेट की जगह पर ये दो ब्रैकेट्स x-1 इंटू एक्स प्लस 1, और उसे मल्टीप्लाई में है x प्लस 1, वो लिखेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कैसे बच्चों, सेम है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पर हम टर्म क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया, ब्रैकेट के अंदर है लीनियर फैक्टर पर उसका ब्रैकेट रेस टू क्या है 2, यानी ये बन गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, फिर a के नीचे लीनियर फैक्टर लिखेंगे जो है x-1 प्लस b के नीचे रिपीटेड लीनियर फैक्टर लिखेंगे जो है x प्लस 1, उसकी पावर क्या होगी 1, तो ये पावर 1 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस c डिवाइड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 2, यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू कितना है 2 है, तो वहीं तक हम लिखेंगे। ठीक है, ये सम सेम टर्म जब तक आती नहीं है तब तक ही हमें आगे बढ़ाते चले जाना है। तो यही क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आगे उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। मैं इसे अभी सिस्टमैटिक फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसी तरीके से लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ये टर्म दी थी वो यहाँ पर लिख ली है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, इस ब्रैकेट का एक्सपांशन किया, उसके बाद ये टर्म हमें मिलती है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद यही सेम टर्म यहाँ पर मैंने कॉपी कर ली, उसमें जो लीनियर फैक्टर है वो ए के नीचे लिख लिया है, और यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर था उसमें का एक्स प्लस 1 बी के नीचे और एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर वो सी के नीचे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमें इस टर्म में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो वही सेम टर्म मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है। अब इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए को हम क्या करेंगे, बी और सी के जो डिनोमिनेटर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब b को हम क्या करेंगे, a और c के जो डिनोमिनेटर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा b इंटू ए का डिनोमिनेटर है x-1 इंटू सी का डिनोमिनेटर है x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद है टर्म c, अब c को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a और b के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a का डिनोमिनेटर है x-1 तो x-1 से c को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 से c को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा फिर x-1 इंटू एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अब इन तीनों का क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं,
यहाँ पर टर्म है x माइनस वन और x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही टर्म है x माइनस वन एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। ये दो टर्म्स यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड मिलाएंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे और ऊपर की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैसी है, इस साइड की और इस साइड की सेम है। तो यहाँ पर कौन सी टर्म रह रही है बाकी पीछे, x प्लस वन ये टर्म रह रही है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर टर्म इस तरह के प्रॉब्लम्स में बाकी रह जाएगी पीछे, तो वही सेम टर्म जो है वो न्यूमिनेटर से कॉमन निकलती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ कौन सी टर्म है, x प्लस वन, तो न्यूमिनेटर से इसका मतलब x प्लस वन कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ये, तो इसमें x प्लस वन कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट ले लिया यहाँ पर, उसके बाद a ब्रैकेट में लिखेंगे और x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, ये है x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, यानी यहाँ पर है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, उसमें का एक ब्रैकेट हमने बाहर लिया है तो एक ब्रैकेट यहाँ पर अंदर रहेगा, प्लस c एक्स माइनस वन इंटू है एक्स प्लस वन हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो वो एक्स प्लस वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में ये जो एक्स प्लस वन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में अभी सिर्फ यही टर्म बाकी है, तो ये दो टर्म्स और इस साइड की दो टर्म्स क्या हुई है, कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही टर्म रह गई है, तो ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में टर्म नहीं रहती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे टू एक्स माइनस थ्री, और इक्वल टू के बाद ये वाला जो टर्म है वो हमें लिखना है, वही क्या होगा, इक्वेशन सेकंड होगा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर 2x माइनस थ्री इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन, यही क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन होगा। इसी तरीके से इस टाइप के हर एक प्रॉब्लम को आपको सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट लीनियर फैक्टर क्या है हमारे पास, x माइनस वन इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे जीरो, तो माइनस वन को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस वन, यानी इसका मतलब हमें x इक्वल टू वन, ये जो कीमत है इक्वेशन सेकंड में अभी पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर टू इंटू एक्स, एक्स की कीमत है वन माइनस थ्री, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा, यहाँ पर सेकंड चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया, इक्वल टू ए इंटू एक्स की कीमत है वन, तो वन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस बी एक्स की कीमत है वन, तो वन माइनस वन आ जाएगा, एक्स की जगह पर वन प्लस वन प्लस सी, एक्स की जगह पर वैल्यू आएगी वन, वन माइनस वन, तो वन माइनस वन करेंगे जीरो आएगा, जीरो इंटू सी जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वन प्लस वन टू, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, ये टर्म और ये टर्म दोनों की वैल्यू क्या आई है, जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। उसके बाद वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फोर इंटू ए, फोर ए, फोर ए, और इस साइड की टर्म की वैल्यू थी जीरो, तो फोर ए प्लस जीरो क्या आएगा, फोर ए, यहाँ पर इस साइड की वैल्यू आ रही है फोर ए। इस साइड में देखिए टू इंटू वन टू आ जाएगा, टू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस वन कीमत बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन। अब ये जो फोर है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं ए की कीमत माइनस वन बाय फोर, यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर ए इक्वल टू माइनस वन बाय फोर। अब हमें क्या करना है, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो था उसमें जो ब्रैकेट के अंदर टर्म थी वो देखनी है, कितनी है, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इस बार हम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे, प्लस वन को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन। इस बार हमें एक्स की कीमत क्या पुट करनी है, माइनस वन पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ तक का पार्ट जो है वो लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो जिस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है वो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमें x की कीमत -1 पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू एक्स, एक्स की कीमत है -1, उसके बाद है -3 इक्वल टू ए के लिए ए लिख लिया यहाँ पर मैंने। एक्स की कीमत है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 +1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी, एक्स की कीमत -1 -1, यहाँ पर आएगा -1 +1 प्लस सी, एक्स की कीमत -1 -1, ठीक है। यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करना रह गया। अब देखिए -1 +1 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू ए 0, -1 +1 0, 0 इंटू ए ब्रैकेट 0, 0 इंटू बी 0, तो 0 + 0 0 आ जाएगा, प्लस सी है, और -1 -1 -2 आ जाएगा। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, सी इंटू 2 2c, यानी 0 + 0 0 आएगा, 0 -2c -2c आएगा इस साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे -2c इस साइड के लिए। इस साइड में टर्म देखिए प्लस इंटू माइनस आ जाएगा -2 इंटू 1 2, और आगे है -3, -2 -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखिए ये -2 जो है सी को मल्टीप्लाई है, इस साइड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी -5/-2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/2 ये कीमत बनेगी सी की, तो यहाँ पर लिखेंगे सी इक्वल टू 5/2। अब थर्ड फैक्टर की अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर टर्म क्या है x+1, तो x+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा x माइनस एक्स इक्वल टू -1 आएगा, वही तो कीमत अभी हमने पुट की थी। यानी यहाँ पर थर्ड फैक्टर पुट करते समय ये हर बार होगा, वो वैल्यू जो है आप लोगों ने पुट ऑलरेडी की हुई रहेगी इस तरीके के प्रॉब्लम्स में या इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो आपको क्या करना है फिर, एक्स की कीमत पुट कर देनी है, कोई भी आप पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, या -1 पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। पर आसान नंबर होता है 0 1 -1 2 -2, तो इसमें के कोई जो भी आप नंबर पुट करना चाहते हो वो नंबर पहले आप लोगों ने पुट नहीं किया हुआ होना चाहिए इक्वेशन सेकंड में, वही आप नंबर क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखिए हमने 1 ऑलरेडी पुट किया है, -1 भी पुट किया हुआ है, यानी ये दो नंबर्स छोड़कर इस केस में हम इन तीनों में से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, वैल्यू सेम ही मिलती है, ठीक है। पर जितना छोटा नंबर होगा उतना कैलकुलेशन आपको आप लोग इजीली कर सकते हो। तो इस बार हम x की कीमत रखेंगे 0, तो सिर्फ x की कीमत ही रखनी है क्या, नहीं, x के साथ जो भी हमारे पास a c b की जो भी कीमत पहले आई है वो भी हमें पुट करनी है, ठीक है, थर्ड वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर पुट x इक्वल टू 0, a की कीमत आ चुकी है वो भी पुट करेंगे जो है -1/4, उसके बाद c की कीमत आई है जो है 5/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन ये है, यहाँ पर है 2x -3, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 2x, x की कीमत है 0 -3 इक्वल टू a की कीमत है -1/4 इन ब्रैकेट x+1, x की कीमत है 0, यहाँ पर आएगा 0 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b इंटू x-1, x की कीमत है 0, तो 0 -1, x की कीमत 0, 0 + 1 प्लस c, x-1, तो x की कीमत है 0, 0 -1, तो 2 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 -3 आ जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर -3 इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए सी की कीमत पुट करनी रह गई है, यहाँ पर सी की कीमत है 5/2, यहाँ पर आएगा 5/2। अब यहाँ पर देखिए 0 + 1 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 इंटू -1/4 -1/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 -1 आ जाएगा -1, 0 + 1 1, तो 1 इंटू -1 या -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। तो -1 से क्या करना है हमें, प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, बी इंटू 1 बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 से हमें क्या करना है, +5/2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 5/2 इंटू 1 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए b की कीमत, उसके लिए हम इस -b को क्या करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर
बी इक्वल टू, इस साइड में रहेगा -1/4 -5/2, और इस -3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा +3, तो 3 -1/4 और -5/2, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो अभी इसे कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 -1/4, 3 -1/4 प्लस, सॉरी, -5/2, -5/2, तो इसकी कीमत आ रही है 1/4, यानी बी की कीमत आ गई है 1/4, वो लिखेंगे। तो इस सेकेंड इक्वेशन की जो इक्वेशन है उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत है थोड़ी देर बाद फर्स्ट इक्वेशन की। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और नीचे की तरफ इस फर्स्ट इक्वेशन को मूव कर देता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हमें बी की कीमत मिली हुई है जो थी 1/4, यहाँ पर लिखेंगे 1/4। तो हमारे पास अभी तीनों कीमतें आ गई है ए बी सी की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुट ए इक्वल टू -1/4, चाहे तो आप उस साइड भी कीमत देख सकते हैं ए की। उसके बाद बी की कीमत आई है 1/4, और उसके बाद है सी की कीमत जो है 5/2, वो भी आपको उस साइड में दिखाई देगी इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट करनी है, ए के जगह पर -1/4, बी की जगह पर 1/4, और सी की जगह पर 5/2। ठीक है, इसका काम इसे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। आप पहले इतना जो पार्ट है उसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ से नीचे लिखना है, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इस ऊपर के पार्ट की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया है ये पार्ट, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर था ए की कीमत है -1/4, यानी -1 आएगा न्यूमिनेटर में, और 4 जो है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, x-1 को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन में इसके 4। उसके बाद है यहाँ पर 1/4, यानी 1 आएगा न्यूमिनेटर में, 4 आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर है 5/2 सी की कीमत, यहाँ पर था सी, तो सी की कीमत है 5/2, इसमें का 5 रहेगा न्यूमिनेटर में, 2 आएगा डिनोमिनेटर में। इस टर्म को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इस टर्म को। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इन तीनों टर्म के डिनोमिनेटर से हम क्या कर सकते हैं, 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो वो अभी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इन ब्रैकेट। अब ये दो टर्म्स मैं पहले लिखूंगा, तो यहाँ पर 1 आएगा x+1, तो यहाँ पर 4 था, 2 × 2, उसमें का एक 2 हमने बाहर लिया है, तो एक सिंगल 2 जो है यहाँ पर रह जाएगा, तो वो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं ये टर्म लिखूंगा जो है +5/2 इन ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। उसमें का 2 जो है हमने कॉमन लिया हुआ है बाहर, तो वो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वाले टर्म लिखेंगे, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा -1 डिवाइड बाय, यहाँ पर है 4, तो 2 × 2 हम लिख सकते हैं, उस पर का एक 2 हमने बाहर लिया हुआ है, तो सिंगल 2 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट x-1। तो ये टर्म यहाँ पर बन गई है। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए इस टर्म, ये जो टर्म है ये हमने इससे रिजॉल्व कर या सॉल्व कर हमें ये टर्म मिली थी, तो इस टर्म की जगह पर हम ये टर्म अभी लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी कर ली या उठा ली, इस टर्म को हम इसके इक्वल टू में लिख देंगे। यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इसे लिख लेना है, और यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क के लिए है, जो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एबीसी की वैल्यू क्या आती है इस क्वेश्चन की, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। और आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।